नमस्कार भाई दोस्तों। 1 मार्च जो करनाल में निकाला था, जो अपने आप को महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर जो इन्होंने निकाला था, नंगी तलवारें हाथ में लेके गलत नारे लगा के और वो करके इन लोगों ने निकाला, जो प्रदर्शन किया सब ने देखा। 1 मार्च आज सिख समाज निकाल रहा है, जबकि सिख आप सबको पता है, सिखों को कृपाण लागू होती है, सब कुछ लागू होता है। कृपाण तो छोड़िए, आप उनके हाथ में एक सुई तक भी नहीं है। और भीड़ देख लीजिए, आपको इसीलिए दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय की तरफ या जिला सचिवालय की तरफ किसी के हाथ में सुई तक भी नहीं है, आप देख लीजिए। और सिर्फ यही नहीं समझना कि सिर्फ ये लोग आ रहे हैं, इतने ही लोग हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। दूसरी साइड से भी जो आ रहा है ना, इतनी शांति से मार्च निकाल रहे हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, ज्ञापन देना है, ज्ञापन दे के आएंगे डीसी साहब को। एक ज्ञापन हम भी दे के आए थे, ज्ञापन ये लोग भी देंगे। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हजारों लाखों की भीड़ है, लेकिन आप देख सकते हो, हाँ अपने झंडे जरूर हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी तलवार बर्छी कटार कुछ भी हाथ में नहीं है। और इतनी बड़ी भीड़, और फोटो आपने देख लिया होगा जिसके खिलाफ आप लोग नारे लगा रहे थे ना, वही संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिनके खिलाफ आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गलत नारे लगाए। किसी के पास है कुछ भी, आप पूरा देख सकते हो, किसी के पास कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं है। ये है शांति से मार्च निकालना। ऐसे ही 13 महीने शांति से बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या बोला था, आतंकवादी खालिस्तानी किसानों को भी बोला था, वही आज भी ये गोदी मीडिया कर सकती है। ये इसलिए दिखाया इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से वीडियो निकाल के लाएंगे ये लोग, और इनके हाथ में तलवार भी दे देंगे, तलवारें भी दिखा देंगे। पुलिस के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आराम से बातचीत हो रही है और अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, आराम से अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी तरफ कोई अपने आप को जो वो बोलते हैं, ज्ञापन सौंप दिया अपना, कोई वो नहीं, ना हंगामा ना कुछ। कोई कॉमेडियन है आरती सिंह या क्या है, उसकी भी गलती नहीं है, वो जिस उन में काम करती है ना, लेकिन कम से कम बोलते समय है ना, आप खुद बोलते हो फिर कि हम पंजाबी परिवार से आते हैं, आप रखते क्या हो। ऐसे ही मजाक बना के सिखों में और आपस में जो दूरियां पैदा की गई थी ना, ये मजाक बना के दूरियां पैदा की जाती हैं। लेकिन बड़ी शांति से जवाब दिया, अभी वो भी माफ़ी मांग रही है। ये क्यों होता है बार बार कि कोई भी गलत काम करते हैं फिर माफ़ी मांग लेते हैं, हो गया क्यों? क्योंकि सिख समाज बहुत शांति से रहना चाहता है और माफ़ भी कर देता है। पिछले दिनों यहाँ पर एक पकड़ा गया, अपने आप को संघ का बंदा बोल रहा था कि मेरे को संघ के एक बहुत बड़े उसने भेजा है बेअदबी करने के लिए, गुरु की बेअदबी करने के लिए। हो क्या रहा है ये? इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और ज़रूरी भी हो गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ आप जो बार बार पूछते हो, आपको आज क्लियर कर देते हैं कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला अगर फोटो कहीं पर भी लगाते हैं, आप उसको आतंकवादी और खालिस्तानी बोल रहे हो। अपने देश में किसी भी राज्य में क्या संत जरनैल सिंह भिंडरावाला साहब को आतंकवादी घोषित किया गया है? कागजों में दिखा दो आप। किसी भी अदालत में भगोड़ा घोषित किया गया? किसी भी राज्य की पुलिस ने उनके ऊपर कोई नाम घोषित किया, अपराधी घोषित किया? उनको आराम से जवाब देना, शांति से। किसी भी राज्य के हाईकोर्ट ने उनको तड़ी पार घोषित किया? नहीं किया। लेकिन जो तड़ी पार है वो तो आपके सिर पर बैठ जाते हैं, उनको आप आतंकवादी नहीं बोल सकते। जो अपने हकों की बात करेगा उसको आप आतंकवादी बोल सकते हो। आज इन सब सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। संत भिंडरावाला साहब ने कभी अलग देश की मांग नहीं की। 1956 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो भारत सरकार ने पास किया, उसको लागू करने की बात कही थी, वो 18 मांगे आपको पूरी बता दी थी। 1956 का था वो, और 1956 में है ना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था। 1956 में हरियाणा शामिल था संयुक्त पंजाब के अंदर। नहीं पता हो तो आज पता लगा लेना। वो जो मांगे थी ना, बोले थे वो तो सिर्फ पंजाब की थी। नहीं श्रीमान जी हो, उसमें हरियाणा शामिल था। वो 1956 की मांगे थी, 1956 की थी। और तब 1956 में हरियाणा पंजाब एक था। 1966 में अलग किया है। और तब इन लोगों ने एक प्रायोजिक फिल्म चलाई कि वो तो खालिस्तान की मांग कर रहा था, वो तो अलग देश बनाने की मांग कर रहा था। इसका मतलब पूरा हरियाणा शामिल था, हरियाणा शामिल था 1956 में। वही आनंदपुर साहब का मत था जो आपको पढ़ के सुनाया था, पूरी 18 मांगे सुनाई थी, उसमें हरियाणा तब शामिल था। ये बड़े बड़े जो ज्ञानी बन के आते हैं ना, व्हाट्सएप और फेसबुक से जो ज्ञान लेके आते हैं, अपने ज्ञान को अपने पास रखो।
अपने पास रखो। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला युवाओं को बचाने के लिए नशे से दूर करने की बात करते थे। उन्होंने गांव गांव घर घर जाके मेहनत करके अपना वो मुकाम हासिल किया था। ऐसे ही नहीं कोई इतना बड़ा नाम बना लेता, मेहनत करनी पड़ती उसके लिए। उन्होंने वो मेहनत की थी। अगर वो जेल में भी गए तो जेल में भी उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी अदालत में उनके ऊपर, आप कहते हो गोली मारी है उन्होंने हिंदुओं को, थप्पड़ मारने का भी केस दर्ज नहीं है। किसी भी अदालत में दिखा दो, आप लिखित में दिखाना, व्हाट्सएप फेसबुक वाला ज्ञान मत देना। कहीं पर भी हो तो थप्पड़ मारने का भी केस नहीं उनके ऊपर। और आप बोलते हो 5,000 हिंदू मार दिए, 10,000 हिंदू मार दिए। हिंदुओं की लड़कियों को जब उनको तंग किया जाता था, बचाने वाले कौन? संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, भिंडरावाला उनके गांव का नाम है, पहले तो ये दिमाग में बिठा लेना। और हरियाणा में तो बहुत पहले से कहा होते हैं कि अलग भिंडरावाले क्यों बोला जाता। हरियाणा में पहले से बोलते थे, कोई अगर ज्यादा वो करता था कि न्यारा ही भिंडरावाले बनेगा। अगर ज्यादा किसी में ताकत होती थी, जान होती थी, कोई अच्छी बातें करते था, ये चीजें लेकिन बुजुर्गों को पता थी। लेकिन मीडिया ने ऐसा भर दिया युवाओं के दिमाग में कि नहीं, वो तो अलग देश की मांग कर रहा था, वो मांग कर रहा था। कौन कर रहा है अलग देश की मांग? हम तो जोड़ने की मांग कर रहे हैं। जोड़ो इनको, जो अलग अलग कराया है, इन सरकारों ने अलग अलग किया, वो संयुक्त पंजाब एक करो। आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं पहले अखंड पंजाब से शुरुआत करो, तभी तो अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत में आप नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड तक को शामिल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो एक सूबे की बात हो रही है। एक सूबे को तो एक करो, जिस सूबे के आपने टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को जोड़ो। पहले वो जोड़ने की शुरुआत तो करो, तभी तो हम बात करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। जब हमारे सूबे के ही टुकड़े होते रहेंगे तो हम कैसे वो करेंगे? और ये कर सकती है सरकार, आसानी से कर सकती है। जब लोग आप बार बार आवाज उठाएंगे ना, तब होगा ये। कोई ये समझ रहा हो कि ये चीज होने वाली नहीं है, होने वाली है। ये चीजें होंगी, ये चीजें। अगर आपके अंदर एकता होगी, अगर आपके अंदर वो ताकत होगी ना, बिल्कुल शांति से आप अपनी मांगे मनवा सकते हो, मनवा सकते हो। कहीं पर पहले तो कोई रिकॉर्ड दिखाना, कहीं पर भी रिकॉर्ड दर्ज हो तो, कि संत जी ने ये किया था या ऐसा कुछ भी था। लेकिन नहीं, आपने तो सिर्फ वो चाहिए फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्ञान चाहिए, उस पर आप बोल देते हो। कितने बड़े ज्ञानी हो आप। एक गोली मारने वाले के फोटो लगते जा रहे हैं, जिसने गोली मारी थी महात्मा गांधी को, नाम लेने की जरूरत नहीं होगी, उसके फोटो लग रहे हैं। जिन्होंने कभी एक थप्पड़ तक भी नहीं मारा, उसको आप आतंकवादी बोल रहे हो। और ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो अभी ताजा भी आपने देखी थी। जब किसानों ने अपना हक मांगा तो उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बोला गया था। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नया प्रयोग किया इन लोगों ने, ये प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। और ताजा उदाहरण आपके सामने, एक किसान आंदोलन था जिसके अंदर किसानों ने अपना थोड़ा सा हक क्या मांग लिया, उनको आतंकवादी और खालिस्तानी घोषित कर दिया। दोबारा अपना हक मांग के देख लो, स्टूडेंट अपना हक मांगते, उनको लाठियां और डंडे मिलते हैं, उनको आतंकवादी का नाम मिलता है। अभी तरण तारण पंजाब में युवाओं को उठाया गया है युवाओं को, उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से केस लगा रहे हैं। कौन आवाज उठाएगा? कोई नेता बोल रहा है? अगर कोई नेता बोल रहा हो तो बताओ, क्यों युवाओं का नाजायज तंग किया जा रहा है? खास करके पढ़े लिखे और जो गरीब घर के युवा है ना, उनको उठाया जा रहा है। इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जो ये गोदी मीडिया में चलाया हुआ है ना, आज आपको बता दिया, बार बार आपको बताएंगे नहीं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ देना। एक आपको एक फोटो दिखाते हैं, जिस हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ट्रक वाले को पीटा, जिसने झंडा लगा रखा था, सिर्फ झंडा लगाया हुआ था। ये महाशय कौन है, इसका पता लगाना। ये महाशय जी कौन है? इन्होंने ट्रक पे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का झंडा लगाया हुआ था, इस लड़के ने। इन्होंने पीटा है 10-15, ये जो अपने आप को भगवाधारी गुंडे बोलते हैं, इन्होंने आके उस युवा को पीटा है और बुरे तरीके से मारा है। इसका पता लगना चाहिए कौन था, और तब इससे पूछना कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को आप आतंकवादी बोल रहे हो। यहाँ हरियाणा में तो लग रही हैं, गाड़ियों पर भी फोटो लग रहे हैं, बाइकों पर भी लग रहे हैं, पश्चिमी यूपी में भी लग रहे हैं, राजस्थान में भी लगाने लग रहे हैं। कहाँ कहाँ से रोकोगे तुम? एक चीज़ को रोकोगे, हजारों लाखों खड़ी होती हैं। और ये सबको पता है, ये सबको पता है। आप जितना रोकने की कोशिश करते हो, छेड़ के दिखाना गाड़ी को, या लगे हुए गाड़ियों पे, ले आपको जो ट्रक है ट्रक दिखा देंगे। और आपको जो कुछ भी देखना है ना, आप जितना रोकने की दबाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें फैलेंगी। ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ, संयुक्त पंजाब की मुहिम अपनी जो चला रखी है, वो लगातार चलती रहेगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, संयुक्त पंजाब हमारा हक है, कोई अलग से चीज़ नहीं मांग रहे हैं हम। और 1956 में लिखा हुआ है, अनंतपुर साहब जो मता बोला जाता है ना, 18 मांगे हैं, 1956 की हैं। और हरियाणा कब बना था ये बता देना। 1966 में बना था हरियाणा। अब बताओ, आतंकवादी खालिस्तानी कौन? इसका मतलब पूरा हरियाणा शामिल होता है इस चीज़ के में तो पूरा हरियाणा शामिल है। फिर वापिस एक हो जाओ ना,
वही मांगे लेके आप बार बार जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हो, और वही 18 मांगे 1956 से रखी हुई है। अगर आप एक हो जाओगे ना, एक हो जाओगे, हरियाणा पंजाब पूरा संयुक्त पंजाब एक हो जाएगा। आप अपनी मांगे बिल्कुल शांति से मनवा सकते हो, किसी भी सरकार को आसानी से झुका सकते हो। ये है संयुक्त पंजाब की ताकत। आपको एक होना पड़ेगा। संयुक्त पंजाब की मुहिम में जो साथी शामिल होना चाहता है, आराम से बताया था, व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9518883630। ये ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से यूट्यूब पर अपना चैनल है, दीपक फौजी के नाम से फेसबुक पेज है। आपको बार बार हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, कहाँ से सरकारों ने जो खेल खेला है। आगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप सबकी है। चैनल से जुड़ते हो, चैनल से जुड़ जाओ। जो पेज से जुड़े हुए हैं वो साथी भी चैनल से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि लोगों तक जो सच्चाई है ना वो पहुंच सके। आगे सोच समझ के बताना कि ये 18 मांगे सिर्फ पंजाब के लिए थी, हरियाणा शामिल था 1956 में। ये है आपका वो जवाब जो बार बार मांग रहे थे। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। राम राम भाई सभी को।